अब शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर 12वां चैप्टर का क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप या परिधि, आप सबको पता है वृत्त ऐसा होता है और बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, ये केंद्र होता है और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन बोलते हैं कि व्यास 10 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होगी? उसकी आधी। किसी को भी आधा करना है मतलब उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ व्यास इसका 10 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। 10 का आधा कितना होता है? 5। अब परिधि क्या होती है या परिमाप क्या होता है? बाउंड्री कितनी बड़ी है वो उसका परिमाप होता है। कैसे? जैसे ये व्रत है, ये वाला पूरा व्रत है, अब इसकी परिधि क्या होगी या परिमाप क्या होगा? ये जो इसकी बाउंड्री है, पूरा गोल गोल जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, फिर परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर। आया परिमाप या परिधि? अगर किसी को समझ में नहीं आता, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये कोई खेत है, इस खेत के चारों तरफ हमने क्या कर दी? ये गाय भैंसों से बचने के लिए हमने क्या कर दी? बंदी लगा दी कि कोई गाय भैंस खेत में नहीं घुस सके। तो क्या होगा? ये जो तार लगा रखे हैं, ठीक है, तारबंदी कर रखी है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस सब का जो योग होता है वो क्या होता है? परिमाप या परिधि। मतलब बाउंड्री पर जितनी भी बाउंड्री की जो लंबाई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप या परिधि। अब तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या हो जाएगा? या परिमाप, उसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर वाला पूरा भाग, अंदर वाला पूरा भाग, इसके अंदर का पूरा भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो परिमाप या परिधि हो गया 2 पाई आर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है आपको याद रखना? 22/7। कितना होता है? 22/7, या फिर 3.14 भी होता है। अगर क्वेश्चन में 3.14 आपको लगाना होगा तो वो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है, नहीं तो आपको पाई का मान कितना लेना है? 22/7। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हमें सूत्र तो याद हो जाते हैं लेकिन हमें सूत्र में मान कैसे रखे समझ में नहीं आता है। तो ये समझने के लिए हम एग्जांपल करेंगे। मान लो कोई वृत्त है, ये हटा देता हूं, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। त्रिज्या आपको दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है? 7 दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा परिमाप निकालो और क्षेत्रफल निकालो। तो परिमाप जो होता है, इसका परिमाप बोलो या परिधि बोलो, सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7, और इसकी त्रिज्या आर कितनी है? 7। तो 7 से 7 कट गया, देखो 2 की जगह 2 आ गया। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लग रहा, मतलब गुणा है। 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर इसने कितना दिया? 7। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 का 2 में गुणा कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल भी निकाल लो साथ में। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब कोई चिन्ह नहीं, मतलब बीच में क्या लग रहा है? गुणा। अब आर स्क्वायर, आपको 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? 7 × 7 लिखेंगे। 49 लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 7 × 7 लिखोगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 7 × 7 स्क्वायर कर रहे तो 2 बार लिख लेंगे। स्क्वायर करना मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसी का उसी में गुणा। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो आप 22 में अगर 7 का गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें? वृत्त का परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। और अगर आपको त्रिज्या निकालनी है और व्यास दे रखा है, तो जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। अब हमें निकालना है सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक ही होता है और त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग होता है। देखो ये वृत्त, इसका भी केंद्र यही है, और जो बड़े वाला वृत्त है इसका भी केंद्र यही है। तो हम क्या करेंगे? देखो ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या ले लेते हैं छोटा आर, और ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हम क्या ले लेंगे? बड़ा आर। अब हमें क्या निकालना है?
सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, एक ये वृत्त एक ही वृत्त, दोनों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा वाला है, ये वाला। ये वाला जो भाग है ये वाला कौन सा है, इन दोनों के बीच का। तो हमें क्या करना है, इस वाले भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम क्या घटा देंगे, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, बड़े आर का। अब क्या करेंगे, इसमें से कौन सा घटा देंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस पाई, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर, तो आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा इधर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या सूत्र यूज करोगे आप क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या फिर आप एक और सूत्र यूज कर सकते हो, पाई, और ये देखो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल कर लेते। मान लो आपको दे रखा है, बड़ा आर दे रखा है 14 और छोटा आर दे रखा है 7, और वो बोल रहा है ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, ये बड़ा आर कितना दे दिया 14 और छोटा आर कितना दे दिया 7। तो आपको दोनों के बीच का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, पाई, ये वाला लगाएंगे हमेशा जब दोनों आर दे रखे होंगे, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। एक आर देगा तो ये वाला, दोनों आर देगा तो ये लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। बड़ा आर कितना है 14 प्लस छोटा आर कितना है 7, बड़ा आर 14 माइनस 7। तो देखो 22/7, 14 में आप 7 जोड़ोगे तो गुणा 21, और 14 में से 7 घटोगे कितना आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कट गया, तो आप 21 में किसका गुणा करते हो, 22 का। तो 21 का पार्ट आप 2 बार बोलोगे 42, 2 हासिल का 4। 21 का पार्ट आप 2 बार बोलोगे 42, और 42 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 462। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल इस वाले एग्जाम्पल के लिए कितना आ गया 462। ठीक है, तो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और साथ में ये भी याद रखना है पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखो इसने क्या बोला है, दो वृत्त दे रखे जिनकी त्रिज्या दे रखी 19 और 9। ठीक है, उन दोनों को जोड़ना है, तो उन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, एक नए वृत्त की परिधि बनेगी, उसके में क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो देखो पहले इसने क्या बोल रखा है, दो वृत्त दे रखे, उसकी त्रिज्या दे रखी R1 19 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला है, अगला जो वृत्त बन रहा है हमें जिसकी त्रिज्या निकालनी है, उसकी उसने क्या दी, परिधि दी। और परिधि किस रूप में दी, कि उसकी जो परिधि है वो किसके बराबर है, इन दोनों की परिधि के योग के बराबर। तो पहले इन दोनों की क्या निकालेंगे, परिधि निकाल लेंगे। देखो परिधि फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R1। तो 2 पाई कितना हो गया, पाई का मान नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पाई की जगह हम पाई रखेंगे। ठीक है, 2 पाई। अब पाई का मान क्यों नहीं रखेंगे, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पाई की जगह पाई रहेगा, R1 कितना दे रखा 19 इंटू 19, तो आप ये गुणा करोगे 19 में 2 का कितना आ जाएगा 38 पाई सेंटीमीटर। मतलब पहले वाला वृत्त की परिधि कितनी आ गई 38 पाई सेंटीमीटर। अब दूसरी वाली परिधि निकालेंगे, परिधि 2। ठीक है, अब इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R2,
और यहाँ पे R2 कितना दे रहेगा आपको 9 इंटू 9, तो 9 को 2 से आप गुणा करो तो कितना हो जाएगा 18 पाई। इसकी परिधि 38, इसकी 18 पाई। अब क्या बोला इसने, आपको उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। आपको जिसकी परिधि त्रिज्या निकालनी है उसकी परिधि क्या हो जाएगी, इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि परिधि 1 प्लस परिधि 2, ठीक है। तो इसकी क्या आ गई 38 पाई प्लस इसकी कितनी होगी 18 पाई। तो इसकी जो परिधि हो जाएगी वो परिधि कितनी हो जाएगी, आप 38 में आप 18 जोड़ोगे तो 56 पाई नए वाले वृत्त की परिधि। अब नए वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ी आर, क्या मानेंगे बड़ी आर। तो परिधि कितनी आ गई आपके पास 56 पाई। तो परिधि का इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई। अब इसमें जिस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है उसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली, आर ले ली, तो क्या हो गया 2 पाई आर। और परिधि कितनी उसकी 56 पाई, तो 56 पाई बराबर, इसने दे दिया बोला ना क्वेश्चन में कि उसकी परिधि किसके बराबर है, इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर। तो परिधि कितनी आ गई यहाँ पे 56 पाई 2 पाई आर। तो देखो आर का मान निकालना है तो ये गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी इसके भाग में, तो 56 पाई बटे वे 2 पाई बराबर आर। तो देखो पाई से पाई कट गया, इसलिए यहाँ पे पाई का मान नहीं रखा था, ठीक है, पाई से पाई कट गया। अब 2 से आप 56 काटोगे तो कितनी बार कटेगा 28 बार। तो जो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। क्या क्या यहाँ पे दोनों परिधियों को जोड़ लिया तो उससे क्या आ गई, तीसरे की परिधि आ गई, और हमें उसकी त्रिज्या निकालनी थी तो उसकी परिधि अगर 56 पाई है तो परिधि बराबर क्या हो गया 2 पाई आर, और परिधि कितनी थी 56 पाई, वो यहाँ रख दिया। तो आपके पास जो नया जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये बोल रहे हैं आपको दो वृत्त दिए गए जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो पहले क्या करें, हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जोड़ लेंगे। तो एक बार लिख लेते क्षेत्रफल, फर्स्ट कर लेते इसका। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो पाई आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 पाई। तो जो पहला वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे के निकालेंगे, क्षेत्रफल 2 पाई R1 स्क्वायर था, अब हो जाएगा R2 स्क्वायर पाई R2 कितनी है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, नया जो वृत्त है वो कब बनता है, जब इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। तो नया जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के योग के बराबर, तो इन दोनों का योग कर लो 64 पाई प्लस 36 पाई। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा, आप 64 में 36 जोड़ोगे तो 100 पाई। कितना हो गया उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो गया 100 पाई। अब हमें उसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई, अब इसकी त्रिज्या मान लेते आर, तो क्या मान लिया हमने पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 100 पाई बराबर पाई आर का स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट गया, तो 100 बराबर क्या आ रहा है आर स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट कितना हो जाता है 10। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर जो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 100 पाई, और उसकी त्रिज्या हमने निकाली, उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर।
अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो, आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसमें बोल रहे हैं कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो ये गोल्ड जो है, गोल्ड अब ये जैसा हाथ से बना वैसा मैंने बना लिया, तो ये गोल्ड वाला जो वृत्त बन रहा है यहाँ पे, इसका व्यास 21 है। गोल्ड जो है, गोल्ड, इसका व्यास कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखो ये 21 हो गया, इसके बाद जितनी भी पट्टी आ रही है ना, ये सारी कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर। कितनी चौड़ी है, 10.5। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें गोल्ड वाले का, रेड वाले का, ब्लू वाले का, ब्लैक वाले का और व्हाइट वाले का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले का निकालेंगे। तो गोल्ड में क्या है, देखो पूरा वृत्त है नहीं, ये पूरा किसका है, गोल्ड का, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड वाले का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और गोल्ड की व्यास दे रखा है 21, तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, 21 में आप इसका भाग लगा दोगे 2 का, अब 21 में 2 का भाग लगा दिया आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ पे 21/2 लिखो या फिर 10.5 लिखो। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 21/2। तो 21/2 स्क्वायर है, तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अब देखो यहाँ पे 7 से 21 कितनी बार कट गया, 3 बार, और 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो ऊपर क्या कर लेंगे, इन सबका गुणा, और जो भी आएगा उससे किसका भाग लगा देंगे, 2 का। तो देखो 11 में आप 3 का गुणा करोगे 33 इंटू 21/2। तो आप 33 में 21 का गुणा करोगे तो आप 33 का पढ़ा एक बार बोलोगे 33 हासिल का 6, 33 का पढ़ा 2, सॉरी 33 का 3, 33 का पढ़ा 2 बार बोलोगे तो 33 दूनी 66, और 66 में आप 3 जोड़ोगे तो 67, 68, 69/2। आप 2 का भाग लगाओगे तो 3, 4, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस गोल्ड वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त नहीं, हम ये लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल। अब किसका निकालेंगे, गोल्ड के बाद कौन सा है, रेड। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो रेड का क्षेत्रफल। अब देखो रेड कहाँ बन रहा है, इन दोनों वृत्त के बीच में, इस वाले के और इस वाले के बीच में। तो 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और हम इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो देखो छोटी आर तो क्या हो जाएगी, इस वाले छोटे वृत्त की छोटी आर। अब बड़ी आर किसकी होगी, इस बड़े वाले वृत्त की, ठीक है। तो देखो बड़े वाले वृत्त में इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो देखो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 10.5। ये जो है छोटा वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से लेके यहां तक 10.5। और वापस इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो प्रत्येक पट्टी है ये कितनी चौड़ी है, 10.5। ये जो पट्टी है ये घेर कितना है, 10.5, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है, 10.5। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है बड़ी आर, वो बड़ी आर कैसे आएगी, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी। तो देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की, यहां से लेके यहां तक तो 10.5 है, और वापिस इनका गैप भी कितना, 10.5। तो बड़ी आर जो हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5। तो 10.5 में आप 10.5 जोड़ोगे, 10 और 10 20 और 21। तो रेड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो बड़ा आर तो हो गया 21 और छोटा आर कितना है 10.5। अब मान रख देंगे फॉर्मूले में, पाई कितना हो गया 22/7, आर प्लस आर, छोटा आर और बड़ा आर को जोड़ना है, ठीक है, आर प्लस आर। तो ये आप 21 में 10.5 जोड़ोगे 31.5
5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब बड़ा आर में से छोटा आर क्या करना है, घटाना है, बड़े आर में से छोटा आर घटाना है। तो 21 में से आप घटाओगे 10.5, कितना घटाओगे 10.5। तो देखो 10.5 में 10.5 जोड़ो तो 21 आ रहा है, तो 21 में से अगर 10.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये घटा देखो 7 चौक 28 पॉइंट 3 बच रहा 35, तो 7 पंजे 35। तो आपको इन सबको गुणा करना है 22 इंटू 4.5 इंटू 10.5। आप इन सबका गुणा करोगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, रेड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 22 में करेंगे 4.5, तो यहाँ पे 4.5 लिखते हैं, यहाँ पे 22, तो 22 पंजे, या फिर आप 2 का कर लो 90, तो 0 9 9, कितने संख्या के बाद में पॉइंट है 1, तो ये कितना हो गया 99.0। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 10.5 में आपको किसका गुणा करना है, 99 का। 10.5 में किसका गुणा करेंगे, 99 का। तो 9 का करेंगे तो 9 पंजे 45, 9, और वापस 9 का करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 5 9 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, कितने संख्या बाद पॉइंट है 1। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमने जो गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला वो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेड का क्षेत्रफल कितना आया 1039.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आप, हमने भी किसका निकाला था, रेड का निकाला था। अब हम निकालेंगे ब्लू का। तो यहाँ लिखेंगे ब्लू वाले पार्ट का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ब्लू का है, इस वाली रिंग में क्या है, पूरे में क्या है ब्लू। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो आप इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इस छोटे वाले वृत्त पूरे को निकाल लेंगे, यानी कि इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो वही वापस क्या हो गया, सकेंद्रीय वृत्त का बीच का क्षेत्रफल। तो क्या होता पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब देखो इसमें बड़ा आर क्या होगा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, पहले छोटा आर लिख लेते। छोटा आर कौन सा, इस रेड तक छोटा आर है। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था कि जो छोटा आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब बड़ा आर था उसका उस वाले में, तो वो जो बड़ा आर है अगले में क्या हो जाएगा, छोटा आर हो जाएगा। तो छोटा आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। और अगर बड़ा आर निकालना है आपको, तो देखो यहां तक 21 हो रहा था, वापिस ये वाला भाग कितना है 10.5। तो 21 में आप कितना जोड़ोगे 10.5, तो 21 में आप जोड़ दोगे 10.5, तो ये आ जाएगा 31.5। कितना आ जाएगा 31.5। अब फॉर्मूले में मान रख देंगे 22/7, इन दोनों को जोड़ देंगे 21 और 31 को। तो आप 21 और 31 को जोड़ोगे तो 30 40 50 52.5 इंटू आर में से आर घटाना है, इसमें से घटाना है। तो आप 21 में से 31 घटाओ, कितना आएगा 10 और 0.5। वापिस काट दो ये 7 के पहाड़े से, ये घटा देखो 7 7 49। अब कितना बच रहा 3 और वापिस 5, तो 7.5। तो क्या करेंगे देखो 22 में किसका गुणा कर लेते 10.5 का। हर बार क्या होगा, ये संख्या कटेगी, इन सबका वापिस क्या करना पड़ेगा गुणा। तो 22 में आप 7.5 का गुणा कर लो, 22 में आप गुणा करोगे 7.5। तो हम क्या करते हैं 7.5 को ऊपर लिख देते, क्योंकि 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 पंजे 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। वापिस 2 से करेंगे तो ये कहीं आएगा, तो 0 5 1, तो 0 5 5 और 1 6 और 1, कितने संख्या बाद पॉइंट 1। अब ये कितना हो गया 165। 165 में किसका गुणा करेंगे 105 का। तो 165 में हम गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका गुणा करेंगे 10.5 का। तो आप यहाँ से x को 105 का पारा बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप सीधा कर सकते हो 5 5 25 का 5, हासिल का 2, 6 पंजे 30, 30 ने तो 32 का 2, हासिल का 3, 5 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा 8। अब 0 से गुणा होता है तो 0 से नहीं करते बस। अब किससे करेंगे 1 से, एक और ऐसे लगा लेंगे, आपको जैसे गुणा आता है आप ऐसे कर सकते हो। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5
1 तो 5 2 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 6 और 1 7 और 1 तो 17 32 और एक संख्या बाद क्या है पॉइंट तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये किसका क्षेत्रफल आ गया ब्लू का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम ब्लू का निकाला, अब किसका निकालेंगे ब्लैक। ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लैक वाला भाग कैसा है सेम है वापिस जैसे ब्लू था वैसे ब्लैक का है इन दोनों के बीच में। तो वापिस देखो सकेंद्रीय वृत्त के बीच का क्षेत्रफल तो इसमें वापिस वही फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर वापिस छोटा आर। अब क्या होगा जो ब्लू वाले में जो बड़ी त्रिज्या थी वो क्या हो जाएगी छोटी त्रिज्या। तो देखो यहां से 1 2 और 3 ठीक है ये यहां तक तो 10.5 10.5 10.5 तो कितना हो रहा था 31.5 सेंटीमीटर। और आपको अगर बड़ा आर चाहिए तो 31.5 में आप कितना जोड़ दोगे वापिस ये गैप कितना है 10.5 आप कितना जोड़ दो 10.5 तो 31 में आप 10 जोड़ो 41 और ये हो जाएगा 42.0 यानी कि 42 सेंटीमीटर। वापिस वही पाई का मान 22/7 इन दोनों को जोड़ना है छोटा और बड़े आर को जोड़ना है ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 में आप 31 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3.5 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 इंटू आर माइनस आर। बड़े आर में से छोटा आर क्या करना है घटाना है ठीक है। तो देखो आप इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10.5 बड़े आर में से छोटा आर क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। अब देखो आप ये कट रहा है 7 के पाड़े से 7 एकम 7 भाग नहीं जाएगा उसका 0 और 0.5। अब ये काटना आपको सीखना है कैसे काट रहे हैं। तो क्या हो रहा है देखो 105 का 105 में गुणा कर ले यानी कि 10.5 का 10.5 में तो यहाँ गुणा करके देख लेते हैं फिर 22 का गुणा कर देंगे बाद में 10.5 का गुणा कर रहे हैं 10.5 में तो 105 का पाड़ा ही बोलेंगे ठीक है डायरेक्ट 105 का पाड़ा 5 बार बोलोगे तो 525 5 हासिल का 52 105 का पाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0 ऊपर से आएगा 2 हासिल का 5 105 का पाड़ा एक बार 105 और 105 में आप 5 जोड़ोगे तो 110। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट है 2 ये 2 बार लगा लिया। अब इसमें किसका गुणा करेंगे 22 का तो 2 का गुणा 5 में 10 हासिल का है 2 2 और 1 4 और 1 5 2 का पाड़ा 0 बार 0 2 का पाड़ा एक बार 2 2 का पाड़ा एक बार 2 वापिस 2 से करेंगे तो ये क्या संख्या आ जाएगी तो आगे बढ़ा के लिख देंगे इसको बस 0 2 और 2 तो 0 5 5 2 4 2 और कितनी संख्या बाद पॉइंट है 2 संख्या बाद तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में क्या बच रहा है व्हाइट तो यहाँ लिख लेंगे व्हाइट WHITE और व्हाइट में वही वापस इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यदि सेकेंडरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल तो वापस वही पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें जो छोटा आर है वो क्या हो जाएगा पहले जो आर था उसका बड़े वाली त्रिज्या इसकी छोटे वाली आर हो जाएगी मतलब छोटी त्रिज्या हो जाएगी। तो पहले कितना था अपने 42 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको बड़ा आर निकालना है तो वापिस ये गैप कितना आ रहा है 10.5 तो आप 42 में कितना जोड़ लोगे 10.5 तो 42 में आप 10 जोड़ोगे तो 52.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी आर कितनी आ गई 52.5। अब वापिस का फॉर्मूले में मान रख दो पाई 22/7 आर प्लस आर छोटे आर और बड़े आर को जोड़ना है तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 और 40 90 यह आएगा 94.5 इंटू इस आर में से ये आर घटा दो तो 52.5 में से 42 घटाओगे तो आ जाएगा 10.5। ये काट दो अभी 7 के पाड़े से 7 एकम 7 2 बच रहा है 7 के 21.35 13.5 वापिस वही
इसमें किसका गुणा कर लो 22 का, जो भी आएगा इसमें 10.5 का गुणा कर लेंगे, तो 13.5 में किसका गुणा कर लेंगे 22 का, तो 13.5 में आप गुणा कर लो 22 का, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 2 वापिस ही आएगा 270, तो 0 7 7 8 9 और ये 2, कितने संख्या बाद पॉइंट 1, तो कितना आ गया ये 297। अब 297 में किसका गुणा करेंगे 10.5 का, 297 में आप गुणा करो 10.5, तो 5 का गुणा करोगे तो 5 तो 35 हासिल का 3, 9 पंजा 45 में 3 जोड़ 48 का 8 4, 5 दूनी 10 और 4 14। अब देखो 0 से गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, 0 0 आ जाएगा। अब किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 7 9 2, तो 5 8 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 9 10 1 11 2 और 1 3, तो 311 85। लेकिन एक संख्या बाद क्या लग रहा है पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो व्हाइट वाला भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिया कैसा होता है वृत्त के जैसा, तो इसने आपको दिया व्यास कितना दिया इसने 80 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है r, वो क्या होती है व्यास की क्या होती है आधा करना मतलब उसको किससे भाग लगाना है 2 से, तो 80 को हम किससे भाग लगा लेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगी त्रिज्या। अब 80 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, इसकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब इसने आगे बोल रहे हैं यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। अब यहां देखो आप चाल क्या है इसकी कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना चलती है 66 किलोमीटर, 1 घंटे में 66, यानी कि आप इसको ऐसे समझो 66 किलोमीटर जो चल रही है, ठीक है 60 मिनट में चल रही है, 60 मिनट में कितनी चल रही है 66 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां समझना आप 60 मिनट में कितना चल रही है 66 किलोमीटर। अब इसने बोला है 10 मिनट तक चलती है, कितने मिनट तक 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, तो यहां देखो आप यहां समझना आप 66 कितनी देर में चल रही है 60 मिनट में, अब आपको निकालना है 10 मिनट में कितना चलेगी, ठीक है। तो एक यहां दिमाग लगाओ आप, इस वाले को हम किससे भाग लगाएं कि 10 आ जाए, इसको 6 से भाग लगाते तो 10 आएगा नहीं आएगा, 60 मिनट को अगर हम 10 से क्या 6 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट, तो इसको भी किससे भाग लगा देंगे 6 से भाग लगा देंगे। देखो ना इसमें आप 6 का भाग लगाओ तो 10 आ गया, इसमें आप किसका भाग लगा दो 6 का, तो 10 मिनट में जो ये है पहिया वो कितना चलेगा 11 किलोमीटर। 10 मिनट में कितना चलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। 1 घंटे में चल रही है 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, तो देखो ये 66 में 60 में हमने किसका भाग लगा दिया 6 का भाग लगाया तो 10 आ गया, तो इसमें भी हम किसका भाग लगा देंगे 6 का, तो 10 मिनट में चल रही है 11 किलोमीटर, टोटल कितना चल रही है 11 किलोमीटर। अब आपको ये बताना कि पहिए ने कितने चक्कर काटे, पहिए ने कितने चक्कर काटे, तो देखो चक्कर कैसे निकालेंगे, कुल दूरी और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, तो पहले निकाल लेते पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अब बताओ ये पहिया ऐसा है आपका, अब पहिया ये पूरा घूमता है तो ये वाला पार्ट घूमता है, और ये जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं परिधि, ये तो घूमता है रोड पे, ये क्या होती है परिधि, क्या होती है परिधि, तो हमें क्या निकालना है इसकी परिधि निकालनी है। अब देखो यहाँ पे तो किलोमीटर में आ रहा है, फिर मीटर में चेंज करेंगे, तो यहां देखो इसकी जो परिधि है परिधि, वो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r, यानी कि 2 पाई और r कितना है 40, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। अब यहां आप समझना, मैं बोल दूं आपको एक चक्कर में कितना चल रहा है 80 पाई सेंटीमीटर चल रहा है, कितना 80 पाई सेंटीमीटर एक चक्कर में। मैं आपको बोल दूं कि मान लो 160 पाई चलेगा तो कितने चक्कर होंगे 2 चक्कर। मैं बोल रहा हूं कुल दूरी अगर ये चलता है
160 पाई। तो कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे सर एक चक्कर में 80 पाई चल रहा है, तो 160 में कितना चलेगा? 2। तो ये कैसे आया? कुल जो दूरी चला उसमें आप किसका भाग लगा दो? एक बार जितना घूम रहा है उसका भाग लगा दो। कैसे? मान लो मैं बोल रहा हूं पहिया एक बार में 2 मीटर चलता है। कितना चलता है? एक जब चक्कर लगाता है तो पहिया कितना घूम रहा है? 2 मीटर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर टोटल ये 10 मीटर घूमता है तो कितने चक्कर लगेंगे? टोटल कितना घूम रहा है? 10 मीटर। तो कितने चक्कर? अब बोलोगे सर 5। तो 5 कैसे आया? कुल जो चलता है, कुल कितना चल रहा है? 10। उसमें किसका भाग लगा देंगे? 1 का। तो क्या आ जाएंगे? चक्कर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चक्कर। वो वाले चक्कर नहीं, चक्कर की संख्या कितनी बार घूम रहा है वो। तो चक्कर कैसे आए? जितनी दूरी पहिया तय करता है उसमें किसका भाग लगा देंगे? एक बार में जितनी वो दूरी तय कर रहा है उसकी। एक बार में दूरी कितनी तय कर रहा है? 80 पाई उसकी परिधि। तो यहां पे हम चक्कर निकालेंगे, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटे हुए परिधि। कुल दूरी बटे हुए क्या आ जाएगा? परिधि। परिधि मतलब क्या हो गया? एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बटे हुए परिधि। परिधि कितनी है? 80 पाई। और ये किसमें है? सेंटीमीटर में। 80 पाई सेंटीमीटर। अब यहां पे देखना, ये इधर वाला पार्ट हटा देता हूं, यहां पे करेंगे हम इसको। यहां समझना आप। अब ये जो है किलोमीटर, इस किलोमीटर को हम किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को पहले में बदलना पड़ेगा मीटर में, फिर बदलेंगे सेंटीमीटर में। देखो अब बड़े से हम किस में बचा रहे हैं? छोटे में। तो छोटे में बदलने के लिए करते हैं गुणा। तो यहां देखो आप, चक्कर की संख्या 11, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो पहले इसको गुणा कर देंगे 1000 से। अब ये किसमें बदल गया? मीटर में। अभी नीचे वाला किसमें? सेंटीमीटर में। तो इसको वापिस मीटर से किससे बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो वापिस इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से बटे में 80 पाई। 80 इंटू 22 बटे हुए 7। 80 इंटू पाई। तो बस ये हो गया आपका। सोल्व कर लो अब इसको, जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो आप 1 0 से 1 0, ये 4 के पहाड़े से काट दो। 4 के पहाड़े से 2 बार। देखो 4 के पहाड़े से आपको पता है 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। और 1 0 का 1 0 आ जाएगा साथ में। वापिस 2 के पहाड़े से 10 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 11 के पहाड़े से 22 कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 2 के पहाड़े से आप 250 को काटो, ये कटेगा 125 बार। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? देखो ये जो नीचे वाला 7 होता है, भाग के नीचे भाग होता है, वो संख्या कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। ये 7 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? 125 इंटू 7 इंटू ये 7 कहाँ चला गया? ऊपर, इंटू 5। बोले आप यहाँ पे 5 लिख लो और यहाँ पे 7 लिख लो। 125 इंटू 5, और ये नीचे वाला 7 कहाँ चला गया? ऊपर। गुणा हो जाएगा इसका। तो आपको 125 में 5 का गुणा करना है, फिर इसका गुणा करेंगे 7 का। ठीक है, तो यहाँ करके देख लेते हैं। 125 में 5 का गुणा करो आप। तो आप 125 में अगर 5 का गुणा करते हो तो 5 5 25 का 5, 2 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेगा तो 12, हासिल का 1, 625। अब 625 में किसका गुणा करोगे? 7 का। तो 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 में आप 3 जोड़ो 17, 1 42 और 1 43। यानी कि जो वो पहिया है कुल कितना चक्कर लगाएगा? 4375। यानी कि 10 मिनट के अंदर वो कितना चक्कर लगा देगा? 4375 चक्कर। अब देखो आप लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्या बोल रहे हैं? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। क्या बोला इसने? वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो आपको क्या निकालनी? त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी? त्रिज्या। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई r बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब दोनों बराबर है तो जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कट गया, ये आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर, 2 आर है, तो एक आर से एक आर कट गया, तो 2 बराबर आर, यानी उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आएगी? 2। ठीक है, ये आर स्क्वायर कैसे कटा है? आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। ठीक है, तो एक आर से ये वाला आर कट जाएगा और एक आर बच जाएगा। इसमें त्रिज्या कितनी आ गई? 2